हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बहुत ही जल्दी व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो चलो, आज है मेरा वेकेशन का सबसे पहला दिन और मैं आई हूँ बेलगाम में फॉर अ क्विक वेकेशन। कोई फैंसी जगह जाने का प्लान नहीं था, तो हमने सोचा चलो एक अच्छा होटल बुक करेंगे, आराम करेंगे, रिलैक्स करेंगे। कभी कभी ना ट्रैवल के बारे में जब हम सोचते हैं ना, बहुत दूर दूर की जगह जाने के बारे में सोचते हैं एंड देन वी एंड अप गेटिंग मोर टायर्ड। तो इसलिए हमने सोचा कि बेलगाम जाएंगे, पास में ही है, अच्छे से होटल में रुकेंगे, चिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे। तो सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि ना यहाँ पे जल्दी मेरी आँख खुल गई थी और उठ के देखा तो बाहर इतना अच्छा व्यू था, सनलाइट इतनी अच्छी आ रही थी, नीचे इंडियन फ्लैग दिख रहा था एंड ट्रस्ट मी मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लग रहा था क्योंकि इस टाइम पे ना और कोई उठा नहीं था, मैं अकेली उठ गई थी। तो इट वॉज काइंड ऑफ अ मी टाइम, तो जो मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी। आराम से बैठी, व्यू देखी, एन्जॉय किया। आज कोई प्लान नहीं है, रोज़ घर पे रहते तो ऐसा रहता ना, उठो ब्रेकफास्ट करो, बट आज ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं बहुत अच्छे से स्लो मॉर्निंग एंजॉय कर रही थी और फिर रेडी हुई क्योंकि थोड़ा सा बाहर भी जाना था, ब्रेकफास्ट करना था। तो मैं उठ गई एंड देन आई जस्ट गॉट रेडी एंड देन वी वेंट फॉर ब्रेकफास्ट। और ऊपर से भी आप देख सकते हो बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था। ब्रेकफास्ट पे ना मुझे ना जब होटल जाता है ना, तो ब्रेकफास्ट का टाइम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि जो बूफे लगता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एंड इतना बड़ा बूफे होने के बाद भी आई ऑलवेज एंड अप ईटिंग इडली सांभर, क्योंकि मुझे इडली सांभर इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि अगर मुझे रोज़ भी दोगे ना तो भी मैं इडली सांभर खा सकती हूँ। तो मैं वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ और स्पेशली मुझे बूफे सिस्टम ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, यू कैन सिलेक्ट एनी थिंग दैट यू वांट। तो ये वाला जो टाइम रहता है ना होटल में, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो येस, आई वाज जस्ट एन्जॉइंग माई ब्रेकफास्ट एंड उसके बाद फिर सोचेंगे कि आज दिन भर में क्या करना है। तो ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही थी एंड चाय भी लिया मैंने। बट आपको एक सच बात बताती हूँ ना, मुझे ना ये बड़े बड़े होटल्स के ना चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है इनको शायद आता ही नहीं है चाय बनाना, बट मुझे ना घर की चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बट अदर देन दैट, ब्रेकफास्ट का टाइम जो है मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। चाय कम पसंद आती है बट बाकी का ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और फिर ब्रेकफास्ट होके हम वापस रूम पे आए और वही डिसाइड कर रहे थे कि आज किधर जाना है, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। उनको भी रूम पे नहीं बैठना था, बाहर निकलना था। तो ये थोड़ा-सा कडल टाइम था। मेरा छोटा वाला लड़का बहुत ज़्यादा कडल करता है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड देन फिर हमने डिसाइड किया कि हम सबसे पहले जाएँगे कमल बस्ती। कमल बस्ती बहुत ही सुंदर प्लेस है। इट्स अ जैन टेम्पल एंड ऑफ कोर्स मैं खुद जैन हूँ, तो हर बार जब भी मैं बेलगाम आती हूँ, कमल बस्ती हम जाते ही हैं, दर्शन करते हैं वहाँ पे। एंड ट्रस्ट मी ना, अगर आप वहाँ पे जाओगे ना, आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे जाने के बाद एक्चुअली में कितना आपको मन को शांति फील होती है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ऐसा एक्चुअली मुझे हर मंदिर में लगता है। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है आजू बाजू में एंड दिस इज़ लाइक वेरी ओल्ड जैन टेम्पल। यहाँ का आर्किटेक्चर आप देखोगे तो आपको सच में समझ में आएगा कि मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो आप कभी भी बेलगाम आते हो ना, तो कमल बस्ती ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा सुंदर है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं जब भी आती हूँ ना, तो यहाँ पे मेरा फिक्स रहता है कि एक बार तो मैं कमल बस्ती जाती ही हूँ। और फिर कमल बस्ती में दर्शन करने के बाद हम वापस होटल पे आ गए थे। सुबह मुझे बाल धोने का टाइम नहीं मिला था, तो वापस आने के बाद मैंने हेयर वॉश कर लिया क्योंकि बाल थोड़े से क्रीज़ी हो गए थे, तो हेयर वॉश करना ही था। बट सुबह टाइम नहीं था, तो आने के बाद मैंने किया। और फिर ड्रायर यूज़ किया क्योंकि ऑफ कोर्स इतने गीले बाल लेके बाहर नहीं जा सकती थी। तो ऐसे जनरली मैं नहीं यूज़ करती हूँ, बट आज मैं यूज़ कर रही थी। और फिर बालों को सेट करना था। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा स्किन केयर भी किया। स्किन केयर में कुछ ज़्यादा नहीं, बस सनस्क्रीन मैंने यहाँ पे यूज़ किया, यूवी डॉक्स का ये सनस्क्रीन यूज़ किया क्योंकि गर्मी भी थी बाहर, तो सनस्क्रीन लगाना तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे सनस्क्रीन मैं यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ा-सा क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन है, तो हाइड्रेशन भी मिलता है, तो इसलिए मॉइस्चराइज़र मैंने कुछ नहीं लगाया, डायरेक्टली मैंने सनस्क्रीन ही अप्लाई किया है। और जब भी बाहर जाते हो ना, तो मेक श्योर करो कि आप सनस्क्रीन हमेशा अप्लाई करो। मैं बहुत अच्छे से अप्लाई करती हूँ क्योंकि जब बाहर जाते हैं ना, तो आपको स्विमिंग वगैरह करना रहता है, बहुत ज़्यादा घूमना रहता है, तो आपको सनस्क्रीन स्किप नहीं कर सकते। और फिर थोड़ा-सा हेयर स्टाइलिंग बाकी था, तो वो भी मैंने कर लिया। फ्रंट में मुझे थोड़ा-सा बाउंस क्रिएट करना था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा फ्रंट में यूज़ कर रही थी।
एंड देन बाल सेट हो गए। उसके बाद आई गॉट चेंज्ड इन थ्रू दिस टॉप एंड पैंट, वेरी कैजुअल ब्लैक टॉप एंड बेज कलर पैंट। तो ये मैंने वेयर किया है। उसके बाद मुझे थोड़ा सा मेकअप करना था, नॉट टू मच, मैं थोड़ा मिनिमम ही मेकअप करना चाहती थी। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे ना इनसाइड कॉस्मेटिक्स का स्ट्रोब क्रीम लगाया, क्योंकि ये थोड़ा सा हाइड्रेटिंग भी हो जाता है एंड प्लस स्ट्रोब क्रीम है तो फेस पे अच्छा ग्लो भी आता है। तो ये सबसे पहले मैंने यूज़ किया। उसके बाद बेस में भी मुझे कुछ हैवी नहीं करना था, तो मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया, मेरा ऑल टाइम फेवरेट मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया, जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने आ चुका है। तो ये भी मुझे रीस्टॉक करना था। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया, उससे थोड़ा सा हल्का फुल्का मैंने बेस बना लिया, और फिर उसके ऊपर एक सिंपल से लिपस्टिक, क्योंकि और कुछ ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना था। तो मैक की ये न्यूड लिपस्टिक मैंने यूज़ की, इसका शेड है वर्ल, ये मिनी लिपस्टिक है। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये हमेशा मेरे ट्रैवल के किट में रहता ही है, क्योंकि इसका शेड जो है ना वो बहुत अच्छा दिखता है, हर ड्रेस पे अच्छा लगता है। एंड हाँ, इतना ही मैंने मेकअप किया एंड देन आई वाज रेडी। लुक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, दिस कॉम्बिनेशन लुक्स लाइक रियली नाइस एंड क्लासी। एंड देन वी वेंट फॉर लंच। लंच के लिए वी वेंट टू आवर फेवरेट रेस्टोरेंट जिसका नाम है सत्वम। यहाँ पे थाली सिस्टम मिलती है और इतना अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे, मतलब आपका पेट भर जाएगा पर आपका मन नहीं भरेगा, इतना टेस्टी खाना होता है। वैरायटी ऑफ फूड आपको मिलेगी, फूड आइटम्स यहाँ पे, स्टार्टर्स बोलो, सब्जियाँ बोलो, सूप्स बोलो, मीठा, सब कुछ मिलता है। एंड ट्रस्ट मी, मुझे यहाँ का खाना इतना ज़्यादा पसंद है ना, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाए। अब मुझे लगता है कि कहीं सत्वम वाले मुझे ब्रांड एम्बेसडर ना बना दे, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ का खाना मुझे। तो जब भी जाती हूँ ना, सत्वम में ही खाती हूँ, ठीक है। फिर वहाँ पे खाना वाना हो गया, पेट बहुत ज़्यादा हेवी हो गया था, क्योंकि बहुत पेट भर के खाना खाया था। और आते आते ना ये एक स्ट्रीट आपको दिखेगी, जहाँ पे ना आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स के ना शॉप्स दिखेंगे, और वहाँ पे ही कोने में है मेरा फेवरेट शॉप जिसका नाम है नायका, ठीक है। और ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हो और मेकअप का शॉपिंग नहीं किया, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो मैं चली गई नायका में, क्योंकि मुझे मैक का कॉम्पैक्ट जो है मेरा ख़त्म हुआ था, वो भी रीस्टॉक करना था। बट वो मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि आप एस्टे लॉडर का ट्राई करो, तो मैं थोड़ा सा ट्राई करके देख रही थी। बट देन फिर मैंने पर्सनली जब उसको लगा के देखा ना, तो मुझे लगा कि ये शेड मेरे को मैच नहीं कर रहा है, तो फिर मुझे वो थोड़ा कम जमा। बट देन फिर अगेन मैंने क्या किया, मैक का ही मैंने कॉम्पैक्ट ले लिया। और भी बहुत सारी चीज़ें ली थी। अगर आपको जानना है कि मैंने नायका से क्या क्या लिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगी, ठीक है। तो नायका में भी मैंने अच्छे से शॉपिंग की। भाई की शादी आने वाली है तो थोड़ा सा मेकअप लेना बनता है, तो वहाँ पे भी मैंने कुछ कुछ सामान लिया। एंड देन वी आर बैक टू रूम पे आए, अच्छे से पावर नैप ले लिया, रिलैक्स कर लिया, और फिर उसके बाद शाम को हम गए ये किड्स प्लेइंग एरिया, जिसका नाम आई थिंक बाउंस एरिना ऐसे कुछ तो था। इट्स अ न्यूली ओपन्ड प्लेइंग जोन फॉर किड्स, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और वीकडे था तो थोड़ा सा खाली था, तो बच्चों ने भी बहुत अच्छे से यहाँ पे एंजॉय किया। 1.5 घंटा का टाइम था, तो यहाँ पे 1.5 घंटा हमने स्पेंड किया। एंड बाय द टाइम हमारा टाइम जब ख़त्म होने आ गया था तो डिनर का टाइम हो गया था। तो वी वेंट टू अ न्यू प्लेस जो हमने पहले कभी ट्राई नहीं किया था। मेरे हस्बैंड ने ये रेस्टोरेंट जो है वो ढूंढ के निकाला था, एंड उन्होंने बोला कि इसके रिव्यूज़ अच्छे लग रहे हैं तो लेट्स गो। तो ये था सोना चांदी बोल के एक रेस्टोरेंट, वहाँ पे हम गए। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था यार। खाना बहुत, मतलब बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि उनको स्नैक्स बहुत पसंद है। और यहाँ पे स्नैक्स के इतने सारे आइटम थे कि हम 2 दिन बैक टू बैक इसी होटल में डिनर करने को गए थे। तो सबसे पहले तो हमने ये सूप मंगाया, मंचाओ सूप, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसको एंजॉय किया। टेस्ट मैं बता रही हूँ आपको, इतना कमाल का टेस्ट था, बहुत अच्छा था। फिर बच्चों को नूडल्स खाने थे, तो ये प्लेटर मंगाया था जिसमें नूडल्स थे, मंचूरियन था। अगेन किड्स वेर सो हैप्पी, एंड मैं खुद मंचूरियन एंड नूडल्स बहुत टाइम बाद खा रही थी। आई वॉज लाइक, आई एम स्टिल डूइंग डाइट, तो मुझे याद नहीं है कि मैंने चाइनीज़ लास्ट कब खाया था। तो आज तो सारे मेरे डाइट के सब कुछ छूट गया था, आज मैं फुल एंजॉय कर रही थी। और कभी कभी ना ऐसे दिन एंजॉय करना चाहिए, मतलब ठीक है हेल्थ वाइज तुम डाइट करते हो ये सब अच्छा है, बट कभी कभी मन के लिए भी कर लेना चाहिए। तो वेकेशन पे मैं पहले ही सोच के आई थी कि जो मेरा मन करेगा वो सब मैं खाने वाली हूँ। तो आज कोई डाइट फॉलो नहीं हो रहा है, तो मैंने सब कुछ एंजॉय किया, नूडल्स खाए, मंचूरियन खाया। एंड देन वी ऑल्सो हैड दिस क्रीम ब्रोकली, मेरे हस्बैंड को ब्रोकली बहुत पसंद है, तो ये तंदूर ऐसा कुछ तो था, तंदूर ब्रोकली था, तो वो भी बहुत अच्छा था। नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ ब्रोकली, बट मुझे ये अच्छा लगा डिश, ठीक है। तो वो हो गया, डिनर बहुत अच्छा हो गया, एंड वहाँ से निकल गए।
बट उसके बाद भी बच्चों की ज़िद थी कि उनको आइसक्रीम खाना था, तो हम वापस होटल पे आए और वहाँ पे हमने आइसक्रीम भी एंजॉय किया। जैसे मैंने बोला था कोई डाइट फॉलो नहीं कर रही हूँ, तो सब कुछ मन भर के मैंने खाया आज। तो ऐसे हमारा जो दिन है ना वो बहुत अच्छा गया पूरा दिन। आइसक्रीम भी बहुत अच्छा मतलब मैंने एंजॉय किया, बटरस्कॉच आइसक्रीम माय फेवरेट फ्लेवर। और फिर इतना ठूसने के बाद वॉकिंग करना तो बनता है, क्योंकि भाई एक दिन में इतना सब कुछ खा लिया है तो थोड़ा बहुत वॉकिंग करना ही पड़ेगा। तो नीचे हमने ना 10-15 राउंड्स निकाल लिए ताकि थोड़ा सा रिग्रेट कम हो। फिर वॉकिंग कर लिया, फिर उसके बाद हम ऊपर गए और इस तरीके से ना हमारा दिन जो है वो बहुत अच्छे से स्पेंड हुआ। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसे ही व्लॉग्स देखने पसंद है तो डू लेट मी नो। ओके, बाय।